साथियों, मैंने कुछ लिखा है और जो भी कुछ मैंने लिखा है यह एक जागरूकता के लिए है। थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को पूरा सुने। चलो मैं सुनाता हूँ। मित्रों, जरा देख कर सुनना और समझना। मित्रों, जरा देख कर सुनना और समझना। कुछ बहरूपिये जो कि दामन थामे हुए हैं शायर का। कुछ बहरूपिये जो कि दामन थामे हुए हैं शायर का। उनका गैरों से जब तक मतलब होगा, उनका गैरों से जब तक मतलब होगा, तब तक वो अपना हमदर्द बताएंगे। उनका गैरों से जब तक मतलब होगा, वो तब तक अपना हमदर्द बताएंगे। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना कायर का। गैरों को देखकर उनकी आवाजों में मीठी मीठी बोली होगा। झूठी बातें, नकली चेहरा भोला होगा। गैरों को देखकर उनकी आवाजों में मीठी मीठी बोली होगा और नकली झूठी बातें, चेहरा भोला होगा। अपनों के लिए कुछ इशारा एक जहर की गोली होगा। हाथों में पत्थर, जेब पॉकेट में बारूद का गोला होगा। हाथों में पत्थर, जेब पॉकेट में बारूद का गोला होगा। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का, जो कि बहरूपिये दामन थामे हुए होंगे शायर का। चलिए मैं दोबारा सुनाता हूं। मित्रों, जरा देख कर सुनना और समझना। कुछ बहरूपिये दामन थामे हुए हैं शायर का। मित्रों, जरा देख कर सुनना और समझना। कुछ बहरूपिये जो कि दामन थामे हुए हैं शायर का। गैरों से जब तक उनका मतलब होगा, गैरों से जब तक उनका मतलब होगा, तब तक वो अपना हमदर्द बताएंगे। गैरों से जब तक उनका मतलब होगा, तब तक वो अपना हमदर्द बताएंगे। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का। फिर भी गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का, जो कि दामन थामे हुए होंगे शायर का। गैरों को देखकर उनकी आवाजों में मीठी मीठी बोली होगा। गैरों को देखकर उनकी आवाजों में मीठी मीठी बोली होगा। झूठी बातें, नकली चेहरा भोला होगा। झूठी बातें, नकली चेहरा वो एक भोला होगा। अपनों के लिए कुछ इशारा एक जहर की गोली होगा। हाथों में पत्थर, हाथों में पत्थर, जेब पॉकेट में बारूद का गोला होगा। और गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का। और गैरों को मिटाने के लिए उनका निशाना होगा कायर का, जो कि बहरूपिये दामन थामे हुए होंगे शायर का। जो कि बहरूपिये दामन थामे हुए होंगे शायर का। साथियों, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी प्लेटफार्म पर, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र एरिया में, सिस्टम में, व्यवस्था में
कहीं ना कहीं बहरूपिये घुसे हुए हैं और उन बहरूपियों को फाइट करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आप सामना नहीं कर सकते क्योंकि किसी योजना के तहत वो व्यवस्था पर इतना काबिज हो चुका है, आप उसे सामना नहीं कर सकते। उसके इतने इर्द गिर्द लोग हैं कि वो उस आदमी को ही समाप्त कर देंगे। फिर उसके लिए क्या है? हमारे जैसे लोग कहीं ना कहीं समाज, इंसानियत के प्रति जीवन में जागरूकता लाने के लिए कुछ लोग हैं हमारे जैसे, कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता को फैलाते हैं। शायद लोग अपने जीवन को ढंग से जिए। साथियों, दर्शक जो होता है वो समझता नहीं है, उनकी बातों को सिर्फ एक तरह का समय निकालते हैं, उनकी बातों को देखकर सुनकर। जीवन में क्या उतरा है, जीवन में क्या असर पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी के पास अपनी योजना होती है, अपनी एक सिस्टम होता है। वो योजना, प्लानिंग, सिस्टम, व्यवस्था के साथ खेल को खेलता है। उस खेल की घड़ी में उसके पास टाइम नहीं होता, कोई गणित नहीं होता है। उसके पास जो कुछ होता है तो व्यवस्था, योजना होता है। उसी व्यवस्था, योजना के तहत वो खेलता है। अगर उस खेल की घड़ी में मैथ की डिजिटों को लेकर चलेगा, समय को देखेगा, तो मैथ के गणितों में रह जाएगा, वो ढंग से खेल नहीं पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, कुछ लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां खेल नहीं रहा है, वो गणितों को लेकर घूम रहा है, वो अंकों को लेकर घूम रहा है, वो समय को लेकर घूम रहा है। फिर उसकी हार निश्चित है। साथियों, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी 2 पॉइंट लेकर चलता है, अपनी प्लानिंग और सिस्टम, योजना और व्यवस्था, उसके साथ हार जीत को तय करता है। टाइमिंग आज मेरे पास है, कल उसके पास है, टाइमिंग को लेकर नहीं चलता है, वो गणित को लेकर नहीं चलता है, उसका पूरा अपना योजना, प्लानिंग पर, व्यवस्था पर ध्यान रहता है। फिर टाइमिंग और गणित कौन लोग लेकर चलते हैं? जो क्रिकेट के मैदान के आसपास दर्शक, जो खेल को दर्शक देखते हैं, वो गणितों को जो लेकर चलते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, समय को देखते हैं, गुना भाग करते हैं, दर्शक ही करते हैं। और दर्शक को योजना को नहीं पता होता है, प्लानिंग, व्यवस्था को दर्शक को कुछ नहीं पता होता है। दर्शक को सिर्फ गणित पता होता है, समय पता होता है कि अब तब इस घड़ी, और समय आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है। समय कोई महत्व नहीं है, समय का कोई महत्व नहीं है। जो योजना, प्लानिंग के साथ समय पर काबिज हो जाए, उसका महत्व है। समय वही है। अब किस पास से समय चला जाए, गणित चला जाए, ये तय नहीं कर सकते, पर प्लानिंग, योजना वो तय करा सकता है। कहीं भी आप किसी भी सब्जेक्ट पर जाएं, किसी भी खोज में जाएं, कार्य में जाएं, सभी के सब प्लानिंग, योजना के साथ है। समय तो एक अनपढ़ आदमी, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के पास भी है, पर योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर क्या करेगा वो समय को देखता रह जाएगा। प्लानिंग बनाए जाओ, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास प्लानिंग नहीं है। बस जिसके पास प्लानिंग, योजना है, उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय, गणित है, उसके पास प्लानिंग, योजना नहीं है। बस इसमें कुछ अंतर है।
और कुछ लोगों के पास प्लानिंग भी है, योजना भी है, और उस समय की स्थिति को पकड़ लेते हैं, उस समय को बांध लेते हैं, समय पर काबिज हो जाते हैं, सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं। कहीं भी किसी भी खेल के मैदान में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी एरिया में, फील्ड में चले जाएं। तो साथियों, जो दर्शक होते हैं वो खेल को देखते हैं, दो काम जरूर करते हैं, गुणा भाग मैथ की डिजिटों को लेकर चलते हैं या समय को, दूसरा अपने समय को निकालते हैं, टाइम पास करते हैं, गुस्सा को निकालते हैं, या प्रेरित होकर और अपने अंदर वायलेंस को प्राप्त करते हैं। दो स्थिति तो जरूर होता है, या तो गुस्सा को बाहर फेंकता है या अंदर लेता है। ये प्रत्यक्ष है घटना। जब कोई एक पक्ष हार जाता है तो उस पक्ष हारने वाले के लोग कितने गुस्से में होते हैं, और जो पक्ष जीत जाता है वो खुशी के मारे झूमता है, उनके लोग झूमते हैं। कहीं ना कहीं एक स्थिति किसी पासे, किसी पक्ष में तो जाएगा ना। साथियों, हम उन बहरूपियों को वार्निंग शब्दों के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं, और उन बहरूपियों के अंदर एक फियर पैदा जरूर हो सकता है, डर पैदा हो सकता है कि जिस सिस्टम पर, जिस व्यवस्था पर, जिस योजना के साथ हम काबिज हुए हैं, स्थापित किए हैं, किसी को पता चल गया, कुछ चंद लोगों को पता चल गया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर पैदा जरूर होगा। जो हिंसा, विद्रोह, आतंकवाद फैलाते हैं वो समझ जाएंगे कि हमारी योजना को किसी को पता चल गया, प्लानिंग को, हमारी व्यवस्था को, मार्ग को, दिशा को सब पता चल गया कि डायमेंशन क्या है, अदर बाहरी व्यक्ति को पता चल गया। कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे, फियर से, भय से, डर से जिएंगे, इतना हो सकता है। पर मौजूदा स्थिति में, कंडीशन में, रीजन में, उस हालात स्थिति में जो मौजूदा स्थिति में बैठा है उसका हम सामना नहीं कर सकते। पर वार्निंग, चुनौती के माध्यम से, और चुनौती के माध्यम से किसी विचार को रूप देकर उसको हम फियर पैदा जरूर कर सकते हैं। उसके लाइफ को इर्द गिर्द फियर ही फिर, भय ही भय दिखेगा, वो ढंग से जी नहीं पाएगा। मैथ की डिजिटों को टीचर अच्छे ढंग से माइनस प्लस, गुणा भाग जो भी कुछ करता है, अच्छे तरह से गणित का टीचर अंकों को जोड़ता है, घटाता है, बनाता है, बिगाड़ता है। हम भी अच्छे तरह प्याज की परत जैसे होती है ना, परत पे परत परत, हम भी अच्छे तरह, अच्छे ढंग से शब्दों को कैचिंग करते हैं और शब्दों को पकड़ते हैं कि ये शब्द समाज के हित के लिए है या अहित के लिए है। ये आने वाले समाज, उस देश, उस राज, उस स्थिति में क्या इसका दिशा होगा, इसका पर्पस क्या होगा, ये करेगा क्या है, ये जो भाषा बोल रहा है ये आने वाले टाइम में लाभदायक है या हानिकारक है। साथियों, हम भी शब्दों को अच्छे ढंग से पकड़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि बहरूपियों का विचार सुनना, बहरूपियों की बातों पर ध्यान देना बहुत आसानी है। सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पर उसको चलना, पकड़ना, हानि, अहित बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लिख देना, पढ़ लेना बहुत आसानी है। आज के सदी में कोई भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसका अर्थ, लाभ कुछ नहीं पता। कुछ लोग घटनाओं को बना देते हैं, उसको घटना बनाकर लिख देते हैं, या कुछ घटनाओं को देखकर लिखते हैं। देखकर लिखना या घटना बनाकर लिखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा का समय है, उसमें हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। पर जो उसका लक्ष्य है, आने वाले समाज
उस देश, उस राज, उस इंसानियत के प्रति क्या मैसेज जाता है, क्या खबर जाता है। इस तरह का विचार, भाषा आने वाले देश के लिए क्या गहरा युद्ध पैदा करा सकता है? क्या देश को अच्छा तरह से व्यवस्थित लेकर चल सकता है? जो भी सलाह है, सलाहकार है, वो समाज के हित में किस तरह का नीति पैदा करता है, स्थिति को पैदा करके लागू करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे जैसे कम इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमें इतना जानकारी नहीं है, फिर भी अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति, इनकी पढ़ाइयां हैं, अंग्रेजी में है, पर हमको अंग्रेजी नहीं पता। अब चारों नीतियों में बहरूपीय समाये हुए हैं। तो किसी भी सिस्टम में चले जाएं, उन बहरूपियों को हम चुनौती जरूर दे सकते हैं, फाइट नहीं कर सकते। हम फाइट में हम फेल हो जाएंगे, पर चुनौती किसी विचार के द्वारा इंगित करके, इशारा करके मैसेज, खबर दे सकते हैं और उसके लाइफ में फियर पैदा कर सकते हैं। इतना दम रख सकते हैं, रखते हैं। साथियों, जो भी मैं कह रहा हूं, अपने आसपास देखें कि जो विचार वायलेंस का है, क्या भविष्य आने वाला हमारा ठीक होगा? जो हिंसा का जो विचार ले रहा हूं, क्या भविष्य में आने वाला हमारा जीवन और नस्लों का, देश का क्या फायदा होगा? नहीं होगा। जब आज नहीं हो रहा है तो कल कैसे होगा? मुनि, हमारे सनातन परंपरा में मुनि शब्दों का मनन करते थे। कौन मनन करना शब्दों का, उस शब्दों को फिर रूपांतरित करना, विचारों के रूप में प्रकट करना कि आने वाला समय, भविष्य और देश के लिए कितना लाभदायक है। जो शब्द हानि है, क्षति है, हानिकारक है, उसको चर्चा करते ही नहीं। साथियों, जो भी कुछ मैंने बोला है, एक पल जागरूक होकर समझें कि जो मेरे कानों में विचार आ रहा है, क्या मेरे जीवन के प्रति लाभ है तो निश्चित आप अपनाएं। अगर हानिकारक है तो फिर हम दूसरे को क्यों बताएं इस तरह की कि ये इस तरह करो, इस तरह करो, उस तरह करो। कौन क्या है, नहीं है, उसके बारे में तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से, अपनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से चूक रहे हैं। मानवता वाला गुण नहीं है। कहीं ना कहीं हिंसा जब ही होता है, विद्रोह, उपद्रोह जब ही होता है जब अपने रूप से वो हट जाता है, तभी दूसरे रूप को अपनाना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव हिंसा का नहीं है, फिर भी हिंसा करता है। जो कुछ लोग कहते हैं हिंसा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अरे भाई, हिंसा सदियों से होता आ रहा है, कभी कोई क्लियर हुआ नहीं, कोई तय नहीं किया, पूरा हुआ ही नहीं, कहीं ना कहीं बीच में अटक गया। साथियों, जो भी मैं बात कह रहा हूं, आप एक पल जरूर इन शब्दों पर विचारें कि ये जो शब्द बोला है सत्य है या मिथ्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिस्टम, व्यवस्था में बहरूपियों की कमी नहीं है। रूप कुछ और है, जब चाहते हैं हम अपना रूप को फेस करते हैं। और ऐसे जो जागरूक, ऐसे लोग जो जागरूकता लाते हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जीवन में, आपके जीवन में आपको जागरूकता ला रहे हैं। कहीं उस ब्लाइंड, उस अंधविश्वास, हिपोक्रेसी से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग जागरूकता ला रहे हैं जीवन में। हमारे जैसे कम जानकार लोग
फिर भी उनकी पॉइंट को, उनकी विचारों को, उनके खेल तमाशा को जानते हैं, पर वो हमारी विचारों को सुनेंगे, बाहर से वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर से कहा तो उनको मिर्ची लगा, अब मिर्ची लगा तो आप कहीं ना कहीं बहरूपिया हो, वो नहीं बोल सकता, पर अंदर अंदर उसको पता चलेगा कि हमारे विचारों को इन्होंने पकड़ लिया। समझदार को तो इशारा ही काफी है।